दिए तोरे अगर भवानी राम अगर हरे चरणों में पड़ गए दशरथ महाराज, तड़पने लगे, विनती करने लगे बार बार, हे कैकेयी मैं अपना सर्वस्व में न्यौछावर करता हूं, एक बार अपने मुंह से मना कर दो कि राम को वनवास नहीं। लेकिन कैकेयी तो पाषाण बन गई। राजा दशरथ के आंसुओं का पे पड़ जाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहने लगे दशरथ आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, मेरे पति हैं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, अगर आपको स्वीकार है तो ठीक है। कहते दशरथ महाराज रोते 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 भूमि पे गिर गए। हाय राम, हे राम, हे राम, राम राम करते हुए मूर्छित हो गए। कैकेयी दशरथ को उठाकर अपने महल में ले गई और उनको ऐसे सुला दिया जैसे वो गहरी नींद में सोए। जाकर दासियों से कहा जाओ राम और लखन को बुला के लाओ। कैकेयी महारानी अकेली है, महल में विचरण कर रही है, सोच रही है राम लखन आएंगे, किस प्रकार में अपने हृदय के विचार। दासी ने जाकर कहा राम लखन आपको मैया कैकेयी ने स्मरण किया है। दोनों भाइयों ने जैसे ही सुना कि माता ने बुलाया है, तुरंत जिस अवस्था में दौड़े दौड़े चले आए। अरे तत् कुरु नरेंद्रस्य वचनम रघुनंदनम सत्येन महता राम तार्यसु नरेश्वरम सियापत राम जय जय राम। जय राम मोहि कहूँ मातुता दुखे कारण करई जतन जय होई निवारण। अगले भवन अमंगल हारी बहुत दशरथ अजर बिहारी। दोनों भाइयों ने सामने माता को देखकर प्रणाम किया। प्रणाम माते। हे माते आपने हमें स्मरण किया, क्या क्या है माता? फिर हम तुम राजा की आज्ञा का पालन करो, उनके वचनों की रक्षा करो। उनकी इच्छा है कि आप कल प्रातःकाल वन में चले जाएं 14 वर्ष के लिए और अयोध्या के राज सिंहासन पर भरत का राज तिलक हो। राम जी मुस्कुराने लगे, लेकिन लखन जी को यह बात वो बेचैनी से चहलकदमी करने लगे। लेकिन राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो आज्ञा माता, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। हम पिता के वचन के लिए अवश्य वन में जाएंगे और हमारी इस अयोध्या पर भरत का राज्य होगा। मैं प्रसन्नता पूर्वक आपसे वचन देता हूं कि कल प्रातः होते ही मैं वन को चला जाऊंगा। लखन महाराज मन मन सोचने लगे, क्या होने जा रहा है, लेकिन बड़े भाई के लिए
ये कैसा कांटों का पथ तैयार किया जाए। भगवान अयोध्या के राजा बनने वाले हैं और ये माता कैकेयी ने क्या बोल दिया है, मुझे इसमें किसी षड्यंत्र की बुआ दी। लखन को बिछड़े देखकर राम जी उनके पास आए। राम जी ने कहा कि हे लखन, भैया मेरी बात सुनो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए कहीं। माता पिता की आज्ञा हमारे लिए, इसमें हमारा कोई हित होगा, फिर बन तो मैं जाऊंगा, आप तीनों यहाँ माताओं के साथ रहोगे। 14 वर्ष छोटी सी अवधि होती है, हम यूं जाएंगे और यूं आ जाएंगे। लखन जी कहने लगे नहीं भैया, अगर आप आगे तो मैं भी आपके साथ बन जाऊंगा। जिस प्रकार शरीर से परछाई को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार लखन को भी प्रभु श्री राम से अलग नहीं किया जा सकता। राम जी ने कहा हे भैया लखन, देखो पिता की आज्ञा मेरे लिए है, हम बन जाकर पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। आप अभी छोटे हो, वनवास का कठिन मार्ग आप सहन नहीं कर पाओगे। लखन जी ने भगवान श्री राम के चरणों को पकड़ लिया कि प्रभु श्री राम, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, अगर आप कल बन जाएंगे तो आप हमें भी लेकर। दोनों भाई कैकेयी महाराज जी को प्रणाम करके दशरथ महाराज के महल की ओर चल दिए। अरे कहीं एक देही उपदेशो, तजे राम नाम जानि कलेसो, नितन आयु सराई मीना, जिन जीवन रघुवीर दीना। दशरथ महाराज से राम और लखन दूर से ही मिले और अपनी माताओं से आज्ञा लेकर चलने लगे, लेकिन तभी सीता महारानी भी आ गई। सीता महारानी वहां आई और जब उनको पता लगा कि उनके पति वन को जा रहे हैं, माता के चरणों में प्रणाम किया, हे माता, हम भी अपने पति के साथ वन को जाएंगे। कैकेयी ने कहा बेटी, अभी तो आपके पैरों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, हम आपको कैसे वन में भेज सकते हैं? भला जनक महाराज क्या सोचेंगे कि हमारी कोमल सी कन्या वन में चली गई है। सीता ने कहा कि माता जी, 7 फेरों के बाद पत्नी पति से बंध जाती है। जहां पति का वास होता है वहीं पत्नी भी वास करती है। जिस प्रकार जल के बिना मछली का जीवन नहीं है, वायु के बिना मनुष्य का जीवन नहीं है, चंदा के बगैर चकोर का जीवन नहीं है, हे माता जी, उसी प्रकार हम अपने स्वामी राम से दूर नहीं रह सकते। हम भी वन में जाएंगे। ऐसा सीता जी भी राम लखन जी के साथ खड़ी हो गई। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवासु दशरथ जय बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवासु दशरथ जय बिहारी। साथियों ने बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन तीनों चलने लगे।
कहते आगे आगे राम, बोलो सियापत रामचंद्र महाराज की। सीता जी को भाभी जी से करना यहीं से करना, लेकिन नीचे से। राम और सीता चलती है, लेकिन पीछे पीछे सारी अयोध्या चलने लगी है। राम जी ने बहुत समझाया, अयोध्यावासी कहने लगे महाराज हम तो आप लोग के साथ ही रहेंगे, जहां प्रभु श्री राम रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। अरे विषम वियोग न जाई बताना, अवधिया से सब राखई प्राणा। राम दरसी तुम्हें व्रत लगे करन नर नारी, मनहु को की कमल दीन विहीन तुम्हारी। सियापत राम जय जय प्रभु राम। कहते हैं सरयू का तट आ गया, संध्या हो गई। राम जी ने सारे अयोध्या वासियों को किया। राम जी सामने देखकर अब आप हमारे पीछे ना आइएगा, हम अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। अयोध्यावासी कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हम आपके साथ ही रहेंगे, अगर आप वनवास रहेंगे तो हम भी। राम जी ने उपदेश दिया और कहा चल ठीक है, सब विश्राम करते हैं। सब लोग वहीं सो गए और रात को 2 बजे सीता को समस्त को सोता हुआ छोड़कर हल्के हल्के से सरयू को पार कर लिए। अरे सचा भैयानो जही पीरे सिराई, विबुध नदी महिमा दिखाई। कलवाने कलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। राम जी रात में ही कर गए सरयू को, और जैसी सूर्य की पहली किरण अयोध्या वासियों के ऊपर पड़ी है और सबने आंख खोल कर देखा तो सरयू का तट राम लखन सीता से विहीन है। करुणामयी दृश्य हो गया, सबकी आंसुधारा बहने लगी। हाय राम, हाय लखन, हाय सीता, आप कहां चले गए हो? रो रो के अयोध्यावासियों का बुरा हाल हो गया। आकाशवाणी हुई कि हे अयोध्यावासियों, अब आप लौट जाइएगा यहीं तक का प्रभु जी के साथ। भगवान श्री राम पूरा किए बगैर वापस आने वाले। कहते जंगल में जाकर निषाद राजगुरु को समाचार मिला है। हरि मंजन कीन पंत सब गया हो, शुचि जल पियत मुदित मन भया हो। कई दंडवत भेंट धरी, प्रभु विनो कत अति अनुरागे। भगवान की भेंट हुई और गुरु ने आगे का मार्ग बताया और आगे जाकर जंगल में रात्रि हो गई। सिया और राम
जमीन पर सो गए और लखन जी धनुष लेकर उनकी रक्षा करने के लिए चारों तरफ विचरण करने लगे। लखन जी की तरफ से प्रभु जी ने आंखें फेर ली। लखन जी समझे कि शायद मेरे राम सो रहे हैं, लेकिन राम जी सो नहीं रहे थे, राम जी रो रहे थे। हम सो गए, लेकिन हम अब 12 वर्ष तक अपने लखन से सो पाएंगे, क्योंकि जब तक मेरा लखन 12 वर्षों तक जागता नहीं रहेगा, बिना कुछ खाए रहेगा, तब तक वो मेघनाथ का वध नहीं कर पाएगा। मेघनाथ ने वचन लिया था कि मैं केवल उसी वीर से मृत्यु को प्राप्त होऊंगा जिसने विवाह करने के बाद अपनी पत्नी का मुख 12 साल तक नहीं देखा होगा, जिसने 12 साल तक निद्रा नहीं ली होगी। मन ही मन प्रभु श्री राम लखन की प्रशंसा करने लगे कि देखो भाई हो तो लक्ष्मण जैसा। उनका नाम ही लक्ष्मण यूं पड़ा है क्योंकि उनके मन का लक्ष्य है प्रभु श्री राम की सेवा करना। तीनों भाई जंगल के रास्ते पे आगे बढ़ने लगे। बस सुबह बताऊंगा। कहते हैं आगे आगे राम जी भगवान निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि। केवट महाराज ने दूर से ही देखा और लगता है कोई दिव्य पुरुष देवता आ रहे हैं। जय हो जय हो जय हो, आज मेरे भाग्य खुल जाएंगे। और ऐसा कहकर जल्दी से अपनी नाव साफ करने लगे। भगवान ने केवट को देख के कहा, केवट प्रणाम महाराज, लकड़ी की ये काठ की है, अगर इस पे आपके चरण रज लग गई तो ये हवा में उड़ जाएगी, और मैं गरीब हूं और काठ की मेरी ना हो तो मेरे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। राम जी कहने लगे केवट आप क्या चाहते हैं? बोले महाराज मैं क्या चाहते हो आप? तो केवट ने कहा मैं आपके चरणों को पखारना चाहता। कहा ठीक है। ऐसा कहकर राम जी को एक शिला पर बैठा लिया और भाग कर कठोता ले आया चरण धोने को। चरण धोने लगे। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। हो जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। हो जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। केवल चरण धुला रहे भगवान के। अवध छोड़ प्रभु बन को दाए, सिया राम गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु बन को धाए, सिया राम गंगा तट आए। और गंगा तट पे कौन मिल गए? केवट। केवट मन ही मन हंसा रहे हैं कि घर बैठे प्रभु दर्शन। केवट ने उस चरणों तक को सबको पिलाया है, सारे मल्लाहों को इकट्ठा कर लिया, परिवार को इकट्ठा कर लिया। जल भर लाए परमेश्वर के गुण गाते गाते नहीं थकते, ऋषि मुनि तपस्या करके दर्शन मात्र भी नहीं पा पाते। कोमल भक्त केवट आज परमपिता परमेश्वर भगवान के चरण धुला रहे हैं।
बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्ति के भाव पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु भक्ति नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु की भक्ति नाव चढ़े। क्या बात है, जय हो। आसमान से पुष्पों की वर्षा हो रही है, और कौन वर्षा करे? 33 करोड़ देवी देवता भैया। जिन देवताओं की पूजा करते करते हम थकते नहीं हैं, वो एक साधारण भगवान के भक्त के ऊपर पुष्पा बरसा रही है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम। उसके बाद केवट महाराज ने तीनों को अपनी नाव में बैठा लिया। कभी विचार किया आपने, संसार में जितने भी वाहन होते हैं, उनका चलाने वाला चालक का मुख आगे को होता है और सारी सवारियां पीछे को बैठती हैं। लेकिन आज जब नाव में प्रभु श्री राम लखन सिया माता बैठ गई, तो केवट ने पीठ दिखानी अच्छी नहीं समझी। सिद्धांत कभी भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठना। जो भक्त होता भाव से भरा होता है, ज्ञानी एक बार को भटक सकता है। बहुत सारे ज्ञानियों को अहंकार हो जाता है भैया, ध्यान रखना। कभी कोई धर्म की बात करते करते, व्यापार की बात करते करते क्रोध में आ जाए, जोर जोर से बोलने लगे, तो समझ जाना कि वो अपनी गलत बात को भी सही करना चाहता है। लेकिन जो भक्त होता है वो नम्र होता है, सहनशील होता है। आज केवट महाराज ने भगवान की तरफ अपना मुख करा और नाव चलाने लगे। उसी दिन से नाव एकमात्र ऐसा वाहन है जिसका जो पायलट होता है, ड्राइवर, उसका सवारियों की तरफ मुंह होता है। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु की भक्ति नाव चढ़े। बड़ी सुंदर बात कही है किसी ने कि इस तरफ ख्वाहिश से दुनिया भर के शहंशाह की, कि इस तरफ ख्वाहिश से दुनिया भर के शहंशाह की, उस तरफ साफ इनका है एक मस्त लापरवाह का। प्रेम के झगड़े में चलती है ये कोशिशें जागी, दीन वत्सल दया हो जिद रहे मल्ला की। ये देखिए किसकी विजय हो किसकी हार हो, दोनों मल्लाहों में पहले किसकी कश्ती पार हो। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु की भक्ति नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु की भक्ति नाव चढ़े। कहते हैं जब नाव चलने लगी गंगा की धारा, और वहां जाकर पार उतारा है, अब भगवान के पास कुछ नहीं था, क्योंकि सारा धन वैभव जेवर सब छोड़ आए थे। कहते भैया आड़े समय में पत्नी काम आती है। पत्नी का अर्थ है जो पति को पतन इति पतन से बचा ले। चुपके से मैया सीता ने अपनी अंगूठी पीछे से राम जी के हाथ में पकड़ा दी, और केवट महाराज भगवान के चरणों को देख रहा है। उसी जल में परछाई दिख गई कि मैया सीता ने अपनी अंगूठी भगवान श्री राम को पकड़ा दी है। आप देखते हो कभी पैसा की जरूरत पड़ती है तो पत्नी की आवश्यकता पड़ जाएगी। तेरे पास कहां से आ गए? पार किया मैंने तो पार किया। महाराज श्री राम जी, आप भी पार लगाने वाले हैं और मैं भी पार लगाने वाला हूँ। मैं गंगा पार लगाता हूँ, आप भवसागर पार लगा देते हो। राम जी ने केवट को गले लगा दिया। अरे मैंने
को पार किया, को पार करे, जाना था गंगा पार कबू की नाव चढ़े, जाना गंगा पार कबू के बन की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार कबू के बन की नाव चढ़े, जाना गंगा पार कबू के बन की नाव चढ़े। केवट महाराज से विदा ली, आशीर्वाद दिया है और वन की ओर चले। जब तक प्रभु जी राम दिखते रहे अपने भाग्य की सराहना करता रहा कि हे दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी। केवट अपनी नगरी लौट गए और राम जी और सिया जी लखन के साथ भैया मल्ला जो जाती है, ध्यान रखना, आज भी गंगा किनारे ही रहना पसंद करती है। क्यों? ना जाने फिर कब प्रभु श्री राम आएंगे और हम उनको अपनी नाव में बिठाएंगे। भगवान श्री राम जंगल में विचरण कर रहे हैं और उधर कहते हैं भरत और शत्रुघ्न नानी के घर से वापस लौट रहे हैं। राम और सीता जी, लखन जी घनघोर वन में चले गए और दृश्य आता है अयोध्या में क्या हो रहा है। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, दरबार सो दशरथ अजर बिहारी, दयाल मेरा दो संभारी, हरनाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरद हमारे, हरनाथ मम संकट भारी। कहते हैं राम जी के वियोग में दशरथ महाराज अपने प्राण त्याग कर स्वर्ग को चले गए और उधर कहते हैं कैकेयी महारानी के जिद के कारण अयोध्या सूनी सूनी हो गई। जिस अयोध्या नगरी में कोयल बोलती थी, मोर नाचते थे, आज वहां सियार बोलने लगे। जिन वृक्षों पर फल फूल लगे रहते थे वो सब पतझड़ में पत्ते विहीन हो गए। गायों का रो रो के बुरा हाल हो गया। आज दूत कैकेयी देश पहुंचा और वहां जाकर उसने सूचना दी कि हे भरत शत्रुघ्न, तुरंत आपको बुलाया। दोनों भाई अपने घोड़ों पर सवार होकर तेज गति से अयोध्या की तरफ चले गए। लेकिन अयोध्या नगरी के बाहर अब सबूत देखकर भरत कहने लगे, हे शत्रुघ्न, हम जिस प्रकार अयोध्या नगरी को कहते आज हमें इस नगरी की चहल पहल कहां चली गई है? हमें मार्ग पर कोई दिख क्यों नहीं रहा है? लोग के घर के आदत बुहारी में क्यों नहीं है? जगह जगह कचरा कूड़ा पड़ा है। कहते हाँ भैया, आप ठीक कहते हैं। हमें भी लगता है कि कुछ अनहोनी हुई है।
चलो जल्दी से महल की तरफ चलते हैं। कहते कैकेयी महारानी आरती का थाल लिए खड़ी थी कि मेरा पुत्र आने वाला है। उधर भरत शत्रुघ्न धीरे धीरे महल की तरफ बढ़ रहे हैं। कैकेयी आरती का थाल लिए खड़ी है और कहते हैं, दोनों भाई द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों से अभिवादन हुआ, कहा सब ठीक तो है ना, लेकिन द्वारपालों ने अपना मुख नीचे कर लिया। भरत महाराज दौड़ते हुए कौशल्या मां की कक्ष की ओर जा रहे थे, तभी कैकेयी मैया ने आवाज लगाई, भरत, ओ भरत, आओ बेटा, मैं तुम्हारी आरती उतारूंगा। और ऐसे कहकर आरती उतारने लगी। तिलक लगाया माथे पर, कहा भरत, मेरे पीहर में सब ठीक तो है ना? कहा माता वहां तो सब ठीक है, लेकिन मुझे यहां के वातावरण में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मां कौशल्या कहां है? मां सुमित्रा कहां है? और पिताजी कहां है? भैया राम, लक्ष्मण, सीता भाभी, ये सब कहां चले गए हैं? बेटा तुम थक कर आए हो, थोड़ा आराम करो, मैं सब बताती हूं। भरत महाराज ने कहा, नहीं, मैं पहले इन सबसे मिलना चाहता हूं। मेरा मन अधीर हो रहा है किसी आशंका की अनहोनी से। बोली, नहीं नहीं भरत, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है, आप बैठो, मैं आपको बताती हूं। कहते हैं, आपके पिताजी ने आपके लिए राजगद्दी का निश्चय किया है, हमें वचन दिया है। भरत महाराज खड़े हो गए, क्या कह रही हो मां? मैं और राजगद्दी? नहीं नहीं, इस राजगद्दी पर प्रभु श्री राम के अलावा कोई दूसरा नहीं है। सुनो भरत, सुनो, धैर्य धारण करके सुनो। राम जी वनवास चले गए हैं, इतना सुनते ही वज्रपात हो गया, बिजली चमक गई। क्या बोलती हो मां? राम जी वनवास क्यों? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सूर्य पूरब की जगह दूसरी दिशा निकल सकता है, पहाड़ उल्टा हो सकता है, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम वन में नहीं जा सकते। इतना कहकर भरत महाराज भागते हुए कौशल्या महारानी के कक्ष में पहुंचे और कौशल्या महारानी का जब हाल देखा, अरे ताते 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 पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखन पायहु तोई, तात न राम ही सो परिपोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ निर्विहारी। कहते कैकेयी महारानी तो सजी धजी आरती के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन कौशल्या महारानी बहुत ही मलिन वस्त्रों में थी, क्योंकि उन्होंने कई दिन से श्रृंगार नहीं किया है। जैसे ही भरत महाराज कौशल्या मैया के पास पहुंचे, कौशल्या मैया उनके पास आते आते मूर्छित होकर गिर गई। भरत महाराज ने उठाया कि मैया, पिता कहाँ हैं? अरे आदहुते सब आपनी करनी,
कुटिल कठोर मुदित मन करनी मंगल भवनिया मंगल हारी मैं भरत ही बिसरे पितो मरण सुनत राम बन कीनो एक अपना बहु जानिए तकित रहे दरिमीनो सियापत राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम। भरत महाराज को सांप सूंघ गया, दुख के कारण वो आसान हो गए। हाय ये पृथ्वी मुझको निकल क्यों नहीं गई, मैं ये दिन देखने के लिए कैसे जीवित हूं। हे शत्रुघ्न आओ, जल्दी मेरे पास आओ। भरत महाराज कहने लगे ये मेरे कान फट क्यों नहीं गए, मेरे कारण ही मेरे भाई राम को बर्बाद हुआ है। ए शत्रुघ्न जी भैया, ए शत्रुघ्न तुमने सुना क्या हो गया? दोनों भाई वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय मंत्रा आ गई। अरे लखेड़े से भरे लखनो लघु भाई बरत अनल ग्रत आहुति पाई भगवान मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। मंत्रा कहने लगी राजा भरत की जय जयकार हो, जय जयकार हो, और ऐसे करके भरत की बलैया उतारने लगी। कई महारानी भी आ गई, कई सुंदर लगा। और ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने 1 लाख कमर में मारी मंत्रा, और मंत्रा का ऊपर टूट गया और मंत्रा चली गई रोते हुए। भरत महाराज रोने लगे। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पही गए दोनों भाई। दोनों भाई कौशल्या माता की तरफ चल दिए। बड़े भारी कदमों से चला नहीं जा रहा है। कौशल्या मां को क्या मुंह दिखाएंगे। अरे मलिन बसन विवरण विकल, कुछ शरीर दुख भार। कनक कलप बर में निधन मानो नि तुम्हार सिया राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम। अरे भरती देखी मानो दिखाई, मुर्शिदा बनी परी नहीं आई। मंगल भवनिया मंगल हारी नमो सुदशरथ अजर बिहारी। जिस प्रकार एक पेड़ से उसका डाली तोड़ लो, कुछ दिनों में सूख जाती है, वही हाल जब कौशल्या मैया का देखा, अश्रु की धारा बह गई भरत महाराज की। जाते ही कौशल्या महारानी के चरणों में पड़ गई। अरे देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। मातुतात कहते ही दिखाई, कैसे राम लखन दो भाई। मंगल भवनिया मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शत्रुघ्न ने अपने भाई को संभाला है। कहने लगे थे शत्रुघ्न, मैं इस धरती का सबसे अभागा मनुष्य हूं, मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है।
राम ही बंधु सोच दिन राती, अहिन कमट हृदय जही भाती। मुझ जैसा भागा कोई नहीं होगा, जो मैं अपने भाई भाभी तो जंगल में भेजकर इस राज सिंहासन पर बैठने की तैयारी। मेरे प्राण निकल क्यों नहीं गए, मैं मर क्यों नहीं गया, ये दिन देखने के लिए। हे राम, हे मेरे भाई, मैं कैसे जीऊंगा। अरे जो परि हरि हरि हर चक्र बजई भूत गण घोर, तेई कई गति मोहि देव विधि जो जति मत मोर। सियापत राम जय जय राम, हे गौरा जय जय राम। उसी समय भरत महाराज ने 3 शपथ उठा ली। देवा तक मोहि होम विदाता, मति को धारण नहीं करूंगा, जैसा प्रभु श्री राम कहेंगे वैसा ही करूंगा। लिप रसायन लगाकर सब गृह में रखा हुआ है। जागे सिया सपन यस देखा, सहित समाज भरत जनो आए। कहते रात्रि में सिया ने एक स्वप्न देखा। हे स्वामी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए कि रात हमने एक क्या स्वप्न देखा है कि भरत जी हमारी इस कुटिया पर आए हैं। कहते अच्छा। राम जी ने कहा कहते अभी दोनों में बात चली रही थी, तभी वहां एक किरात ने आकर खबर करी। किरात ने आके कहा कि बहुत सारी भीड़ हमारे इस वन की तरफ चली आ रही है। जब लक्ष्मण जी ने यह सुना उनको रोष आ गया। राम पद पाई, चले धर्म मर जात में खाई। जो जिए हो तिना कपट को चा, तेरा बलि जजाली। मंगल भवनिया मंगल हारी, जगो सुन से अजर बिहारी। राम जी से कहने लगे लक्ष्मण, भैया मैं सामने देख रहा हूं दूर से एक बहुत बड़ी सेना आ रही है। उनके पैरों की धूल इस बात का संकेत कर रही है कि वो पूरी सेना के साथ आ रहा है। मुझको लगता है वो हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है ताकि उसका मार्ग विस्मित बन सके। अगर ऐसा है तो जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है, बाज नामक पक्षी लवा नाम के पक्षी को लपेट लेता है, उसी प्रकार में भरत को सेना सफेद समाप्त कर दूंगा। और यदि शंकर जी भी आकर उसकी सहायता करेंगे तो प्रभु श्री राम की शपथ लेकर कहता हूं मैं उन्हें भी अवश्य मार डालूंगा।
अर्जिन करने कर दलाई प्रकराजो लीला बेटी लमाज दिवाजो ये सही भरती से सभीता सानो जो निधर निपात मुकेता जो सहाय कर संकर आई तुम्हारा रंग राम तुहारी मंगल भगनिया गलहारी रौद्र दशरथ अजय बिहारी। कहते उसी समय आकाशवाणी हो गई कि सहसा करी पाछे पछताई कही वेद बुधते बुध नाही सुनि सुर बचन लखन सब जाने राम सिए सादर सन्माने। कहते भैया आकाशवाणी ने कहा कि बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। कहते हैं पास में भरत और शत्रुघ्न आ रहे हैं। दूर से ही शत्रुघ्न और भरत ने जब सिया राम को देखा मन में लज्जा भी हुई गिलानी भी हुई, एकदम से कदम नहीं बढ़े और भागकर दोनों भाइयों ने प्रणाम किया है, घुटनों के बल बैठ गए नीचे। और जैसे प्रणाम करा तो लक्ष्मण के मन की आशंका समाप्त हो गई। दोनों का मिलन हुआ, सुधारा बहने हरिसानुज भरत अनुरागा हरिसिर सिए पद पदों परागा पुनि पुनि करत प्रणाम उठारे सिर करे कमल। सब लोगों ने मिलकर पिंडदान किया। उसके बाद प्रभु श्री राम लखन सीता मैया सिंहासन पर विराजमान है। दोनों भाई उनके चरणों पर बैठ गए। कुछ कहना चाहते थे लेकिन अश्रुओं के कारण, रोने के कारण उनकी कोई बात नहीं मुंह से निकल रही थी। अरे तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजिता कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कयो हृदय के बात सियापत राम जय जय राम। ऋषि महाराज हमसे हार जाते थे और हमें ये भरत आपसे प्रार्थना करता है कि सारी राज तिलक की सामग्री को वहां सजा कर रखा गया है, आप मैया सीता के भाई लखन के साथ वहां चलो। तुलसीदास महाराज बोलते ए भैया अयोध्या का राज सिंहासन आपके बिना अधूरा है। मैं पिता की शपथ लेकर कहता हूं आपके वनवास में और मेरे राज तिलक में मेरा जरा भी, मेरे हृदय में किंचित मात्र भी राज करने की इच्छा नहीं है। मैं आपके बिना अपना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान श्री राम ने कहा कि हे भरत, हम जानते हैं आपके हृदय में राज्य करने की लालसा नहीं है, लेकिन हमने माता पिता के अपनी पादुकाएं भरत जी को दे दी। भगवान श्री राम लखन सिया से विदा लेकर चल दिए। उधर सिया राम और लखन जी विचरण कर रहे हैं। सहसा राम जी को एक बहुत बड़ा अस्थि समूह दिखता, खोपड़ियां हैं,
हड्डियां हैं। उस अस्थि समूह को देखकर राम जी रुक गए। अरे पुनि रघुनाथ चले बने आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि रघुराया पूछी मोनिन लागी अधिकाया। अगल हरिया अगल हारी, रघुवर सिरत अजर निहारी। अध्यात्म रामायण में बताया गया है कि मुनियों ने बताया कि ये सब हमारे ऋषि मुनियों के अस्थि पंजर हैं, जिन्हें राक्षसों ने मार मार कर यहाँ इनकी खोपड़ियों से, कपालों से पहाड़ बना दिए हैं। कहते उसी समय राम जी ने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर को उठा ली। अरे निश्चर निकल सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। उनकी आंख में आंसू आ गए। निश्चर हीन करो मही भुज उठाई पन की। सकल मुनि के आश्रम में जाए जाए सुख दी। मैं प्रण लेता हूं, संकल्प करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं इस भूमि को निश्चर विहीन नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कहकर राम जी सीता और लखन के साथ आगे चल पड़े और आज पूरे 10 वर्ष हो गए वनवास को। कहते उसी समय लखन महाराज ने एक सुंदर बड़ कुटिया बनाई। कहा भैया बारिश आने वाली है, मैं एक कुटिया तैयार करता हूं। राम जी और सीता जी वहीं शिला पर बैठ गए। लखन जी बहुत जल्दी जल्दी उस कुटिया का छप्पर सहने लगे। सीता और राम जी उस वन के विहंगम दृश्यों को देख रहे हैं। लखन जी कुटिया बना रहे हैं। उसी समय उस जंगल की रानी शूर्पणखा, यह ध्यान देंगे नाम पर, शूर्पणखा। क्या नाम है? सूप माने छाल, नखा माने नखून। जिसके नखून किसकी तरह है? सूप की तरह। आज लोग फैशन में बढ़ा लेते हैं आगे। जिसके नखून सूप की तरह उसका नाम शूर्पणखा। ये सुंदर सा रूप धारण करके आई और लखन को देखकर उनके ऊपर मोहित हो गई। कहा हे राजकुमार। लखन अपने काम में थे। बोले क्या है? लखन कहने लगे क्या बात है देवी? शूर्पणखा बोली आप बहुत सुंदर हो। कहा धन्यवाद। क्या चाहती हो? शूर्पणखा ने कहा कि इस जंगल में एक मैं सुंदरी हूं, एक तुम सुंदर हो, क्यों ना हम दोनों विवाह करें? लखन बोले देवी मेरा बड़ा भाई भी पास में है, आप उससे जाकर पूछ लो। मैं बिना बड़े भाई के आगे के कोई काम नहीं करता। शूर्पणखा राम जी के पास पहुंची। राम जी से भी वही शब्द बोले। राम जी ने कहा देखो मेरी पत्नी मेरे साथ खड़ी है, छोटे वाले से ही पूछ लो। कभी बेचारी इधर गई कभी उधर गई और ऐसा देखकर वो क्रोधित हो गई। सीधी भागी भागी अंदर जंगल में गई और अपनी बहुत सारी विद्याओं के साथ वापस लौटी। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस बहिनी। रावण की बहन थी और तुलसी
जब खिसियाने राम पही गई, रूप भयंकर प्रकट भई। इसने भयंकर रूप धारण कर लिया और मन में विचार किया कि हो न हो मेरे इस सुख के बीच में जो कांटा है वो ये स्त्री है। और ऐसा कहकर जैसे वो सीता मैया की तरफ झपटी, वैसे ही लखन महाराज ने चाकू निकाल कर उसकी नाक काट डाली। वो चीखती हुई चिल्लाती हुई भागी वहां से। अरे सीता ये सब देखी रघुराई, राम जैसन सयन बुझाई। लक्ष्मण अति लाघव सो नाम कीन, ताके कर रावण कहे मनो चुना तुई दीन, सियापत राम जय जय राम। अरे कर तो सर पई कही मिल पाता, दिख दिख तब पौरुष बल भ्राता। कल भवनिया मंगल हारी, नमो तुलसीपति अजर बिहारी। कहते हैं विलाप करती हुई सुपनिका खरदूषण के पास पहुंची। ए भाइयों, तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहन की नाक काट दी गई है, तुम्हारा पौरुष में धिक्कार है। खरदूषण ने भयंकर सेना के साथ आक्रमण किया। कहते हैं राम लखन ने उस सारी सेना का क्या कर दिया? समापन कर दिया। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। आज यही विश्राम है। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आरती के लिए मंच पे आ जाइए।